शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी ये था शाम के 6 बजे का टाइम। मैं यहाँ वीडियो एडिट कर रही थी। बाहर अंधेरा भी हो चुका था। तो जनाब मेरे पास वाले सोफ़े पर बैठे थे मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर पी पी कर उन्होंने भर दी थी सारी ऐश ट्रे। इनके पीएचडी के क्योंकि एग्ज़ाम आ गए थे तो वो यहाँ स्टडी कर रहे थे। मुझे कहते हैं मुझे डिस्टर्ब ना करो ना। तो जनाब ये मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे। तो हम यहाँ बैठे हुए थे हीटर लगाकर। मुझे अभी बनाना था खाना, लेकिन ठंड बहुत थी तो मेरा उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। जब हीटर लगा हो तो आपको तो पता ही है किसका दिल करेगा उठने को। हम हाउसवाइफ को कहाँ सुकून मिलता है, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो, हमें तो खाना बनाना ही होता है। खैर यहाँ पर मैं ले आई थी पालक। मैं यहाँ पर आज ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ कि आपने पहले शायद ही कभी खाई हो। तो यहाँ मैं बना रही थी पालक और धनिया। इस रेसिपी में पालक का जो रोल है वह बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको तो पता ही है, आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ी मज़े की पालक थी ये। इस रेसिपी में जो पालक का रोल है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको तो पता ही है प्याज जो है वह बहुत महंगा हो गया हुआ है। तो पहले मैं इसका ऊपर वाला जो पार्ट था वह मैं उतार लेती थी, लेकिन आज यकीन जाने मेरा दिल नहीं किया ये उतारने को ना। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो थे वो मैंने रेडी कर लिए थे। मुझे आज क्योंकि आलू गोभी भी बनानी थी तो मैंने आलू भी काट कर रख लिए, उसे धो भी लिया। तो सब्ज़ियाँ मैंने ऑलरेडी काट कर फ्रीज़ की होती हैं। तो अब मैं इस कंटेनर में से निकाल लूँगी गोभी का पैकेट और इसे भी धो लूँगी, क्योंकि सब्ज़ियों को धो कर फ्रीज़ करें तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं काट कर इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। यहाँ मैं कंटेनर में से निकाल लूँगी गोभी का पैकेट। अभी मैंने गोभी को धोया है तो देखें ये थोड़ी नरम पड़ गई है। जब मैं इसे पका लूँगी तो ये फिर से हार्ड हो जाएगी। पहले मैं बना लूँगी अदरक का पेस्ट। अदरक को मैं ग्राइंडर में ही पीसती हूँ, क्योंकि इसमें अदरक का जो फाइन सा टेक्सचर है ना वो आ जाता है। अभी मैं आपको पीस कर दिखाऊंगी। अभी मैंने इसमें सारा अदरक नहीं डाला, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ना इसको पीस लूँगी ताकि इसका ना फाइन सा टेक्सचर आ जाए। अभी मैं आपको पीस कर दिखाऊंगी। जी यहाँ पर मेरा अदरक पेस्ट हो गया था रेडी। अब मैं इसको कंटेनर में पलट लूँगी, कंटेनर में उल्टा दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइन सा टेक्सचर। ये देखिए, अभी मैं आपको फिंगर से इसको ना टच करके दिखाती हूँ। देखा आपने कितना मुलायम है ये। जी मैं यहाँ करूँगी अब काउंटर को साफ़। काउंटर जो अगर थोड़ा सा भी मैसी हुआ हो ना तो उसको आप टिश्यू से साफ़ करें तो वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं करूँगी काउंटर को साफ़। अगर आप किचन की क्लीनिंग साथ साथ ही करते जाएंगे तो आपका किचन जो है वो कभी भी मैसी नहीं होगा और आपका जो किचन है वो नीट क्लीन ही रहेगा। लिहाजा किचन की जो क्लीनिंग है वो साथ साथ बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर मैं कर लूँगी ग्राइंडर को भी अच्छे से साफ़, क्योंकि चीज़ों को साथ साथ अगर आप क्लीन करते जाएं तो वो चीज़ें कभी भी गंदी नहीं होती ना। तो अगर आप इसको साथ साथ इसकी सफाई करते जाएंगे तो आपका किचन भी अच्छा लगेगा, आपकी जो चीज़ें हैं वो भी नीट क्लीन रहेंगी। तो पहले मैं यहाँ गोभी का सालन बना लूँगी। गैस जो थी वो चली गई थी तो मैंने सोचा मैं सिलेंडर पे बना। गैस का कुछ पता नहीं आए या ना आए। तो मैं यहाँ अदरक, टमाटर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और प्याज वगैरह डालकर इसे सारा भून लूँगी। थोड़ा भून लूँगी और इसमें डालूँगी थोड़े गरम मसाले। आपने डाले हैं थोड़े साबुत गरम मसाले।
साबुत गरम मसाले से जो गोभी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ख़ास तौर पर अगर इसमें जो धनिया डाला जाए ना, ये जो सूखा धनिया है ये डालें तो इससे गोभी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो धनिया जो है वो मैं लाज़मी डालती हूँ। अगर आप भी बनाएं तो धनिया डालकर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनती है ये गोभी ना। तो यहाँ पर गोभी जो थी मैंने डाल दी थी, अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। इसकी बुनाई कर लेंगे हम। बुनाई बहुत मेन चीज़ होती है। अगर आपकी सब्ज़ी भुनी हुई ना हो तो उसका टेस्ट नहीं आता। अगर आप सब्ज़ी को भून लें अच्छे से, उसको बुनाई कर लेंगे ना, तो यकीन जानिए आपका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। जी, गोभी का सालन यहाँ हो गया था रेडी। अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरी मिर्चें जो है मैं हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके सालन में ना ये बड़ी मज़े की खुशबू आ जाती है। आप भी कभी सालन बनाएं तो लास्ट में ये हरी मिर्चें डालकर बनाएं, तो फिर इसकी खुशबुएं सूंघें तो फिर मुझे बताएं कि ये कितना मज़े का बनता है। तो अब लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा गरम मसाला। तो मैंने गोभी का सालन इसलिए भी बना लिया था कि ताकि सुबह जो है ना हम इसके परांठे बनाकर खा लेंगे। गोभी के जो परांठे हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे हस्बैंड के तो फेवरेट हैं ये। चावल जो थे मैंने बॉईल कर लिए थे। अब लास्ट में मैं आपको वो रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी जो हमारी दादी परदादी जो थी वो बनाकर खाया करती थी। ऑयल गर्म होने पर मैंने डाल दिया था इसमें टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं डाल दूंगी। इसकी जो बुनाई है आपने अच्छे से करनी है। ये दादियों वाली रेसिपी जो है आपको यकीन माने बहुत ही मज़े की लगेगी। अब मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये दादियों पर दादियों की जो रेसिपी है ये अरसा दराज से चली आ रही है। शायद ही आपने कभी खाई हो, लेकिन यकीन माने आप ये घर पर बनाएंगे ना एक दफ़ा तो सारी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन जाने ये जो रेसिपी है ना, ये गुजरांवाला के जो सिरे पावे हैं उसको भी पीछे छोड़ जाती है। ये इतनी मज़े की बनती है ना, ऐसे लगता है जैसे हम सिरी पाए खा रहे हों। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें गरम मसाले। वो जो सारे साबुत गरम मसाले होते हैं ना, मोटी इलायची, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और वो ज़ीरा, वो आपने डालना है इसमें। अब इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी और लाल मिर्च। नमक जो है आपने कम ही डालना है क्योंकि जो पीछे हमने चावलों की निकाली थी उसमें भी थोड़ा नमक होगा, तो इस हिसाब से आप नमक जो है वो कम ही डालें। यकीन जाने आप जब ये रेसिपी बना कर खाएंगे ना तो आपको ज़रूर सिरी पाए जैसा टेस्ट आएगा। अब मैं मसालों को कर लूँगी अच्छे से बुनाई। लास्ट में ये रोशनी यहाँ कम थी तो जहाँ मैं बनाती हूँ पहले वहाँ पे गैस नहीं था, तो चूँकि मैं सिलेंडर पे बना रही थी तो इस साइड पे जो रोशनी थी वो बहुत कम आ रही थी, तो माज़रत चाहती हूँ आपसे। अब लास्ट में डालूँगी इसमें पालक। ये जो पालक है ये रेसिपी की मेन चीज़ है। ये पालक के बगैर ये रेसिपी नाकाम है। अब इसमें पालक डाल के इसकी थोड़ी बुनाई कर लूँगी। आपने इसकी तब तक बुनाई करनी है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। पालक को आपने 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। इसमें आपने थोड़ा सा भी पानी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो हमने पिच बनाई है अगर आपने इसमें पानी हुआ तो वो आपकी जो पिच है वो पतली हो जाएगी। वो तो ऑलरेडी थिक होती है, अगर इसमें पानी रहेगा तो फिर वो पतली हो जाएगी, फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा, उसको पकने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा ना। यहाँ पर पालक की मैंने कर ली थी बुनाई, तो मैं अब डाल दूँगी इसमें पिच। जो चावलों की मैंने पिच निकाली थी वो डाल दूँगी। आप देख रहे होंगे कि इसका कलर जो है कितना खूबसूरत आया है ना। अब मैं इधर डाल दूँगी पिच। मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना थोड़ी हेल्प कर दें, तो उन्होंने पता नहीं कैमरा शायद उल्टा पकड़ा हुआ था, तो इस वजह से माज़रत आपसे कि आप रोटेट करके इसको देखिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही थी चावलों की पिच जो मैंने निकाली थी। 1 किलो चावल थे, उसकी जो पिच थी 1 किलो चावल की वो मैंने इसमें डाल दी। सॉरी गाइस, इसको रोटेट करके देखिएगा कहीं पिच जो है वो नीचे ना गिर जाए।
चले जनाब, हमारी जो पिच कड़ी है उसको उबाल जो है वह आ गया है। आप इसका कलर देखें कितना क्यूट है। अभी तो ये पकेगी तो इसका कलर और भी नाइस आएगा। तो इसको अब मैं ढक दूंगी पकने के लिए और फ्लेम को कर दूंगी लो। ये जो रेसिपी है इसको लो फ्लेम पर ही पकाया जाता है तो फिर ही ये अच्छे से पकती है ना। इसकी आपने कंसिस्टेंसी जो है आपने थिक रखनी है, तो लिहाजा इसको लो फ्लेम में पकाएंगे तो इसका टेस्ट जो है ज़्यादा आएगा। यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन मैंने धो लिए थे, लेकिन अभी शाम के जो बर्तन थे वो पड़े हुए थे तो मैंने सोचा गंदे लग रहे हैं ना सिंक में पड़े हुए, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं साथ साथ धो लेती हूँ। बर्तन तो हर घर में यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में ना बर्तन कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं। मेरा दिल है कि मैं डिश वाशर लूँ, लेकिन अभी मैं ले नहीं सकती। ये जो पिच कड़ी की रेसिपी है ना, ये मेरी अम्मी जान भी बनाकर हमें खिलाया करती थी। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो यकीन जाने बड़ा मज़ा आता था ना तब। यकीन जाने ये रेसिपी मैंने जिसको भी बनाकर खिलाई है ना, उसने मुझे दोबारा यही डिमांड की है कि मुझे फिर से बनाकर खिलाएं। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो इस रेसिपी को टेस्ट करेगा, यकीन जाने वो आपसे फिर दोबारा डिमांड करेगा कि मुझे हमें फिर से ये वाली रेसिपी बना कर दें। ये रेसिपी आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और लेकिन सुबह इसको जब आप खाएं तो आप पराठे के साथ खाएं तो यकीन जानिए पराठे के साथ इसका जो लजीज जो इसका टेस्ट है वो इतना लजीज हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे। किचन मेरा जो था वो नीट क्लीन हो चुका था। बर्तनों को मैंने स्टैंड पे लगा दिया था। अब मैं देख लूँगी अपनी रेसिपी। इसको वैसे पिच कड़ी बोलते हैं, चावलों की जो पिच होती है ना वो थिक सी। ये रेसिपी जो है नए चावलों में ही बनती है। इसका ये है कि आपके पास नए चावल होंगे तो उसकी जो पिच है वो थिक सी निकलती है ना, तो फिर उसको आप पकाएंगे तो वो और थिक हो जाएगी। तो जब आप खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हम सिरपाई खा रहे हों। और जी हमारी रेसिपी हो गई थी रेडी। इसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें और हरा धनिया, और थोड़ा डाल दूंगी गरम मसाला। इसको थोड़ा मिक्स करूंगी, थोड़ा सा ना इसको 2-3 मिनट के लिए पकने दूंगी, ताकि ये हरी मिर्ची और हरा धनिया जो मसाला मैंने डाला है इसका टेस्ट इसमें आ जाए जी। यहाँ पर मेरी रेसिपीज़ हो गई थी रेडी। यहाँ पर ये मैंने डाल दी थी गोभी आलू। चावल मैंने उबाल लिए थे। और जनाब ये थी हमारी मेन रेसिपी पिच कड़ी। सैलड भी मैंने थोड़ा रेडी कर लिया था। दिखने में आपको ऐसे ही लग रहा होगा ना जैसे ये सिरपाई का जो शोरबा होता है ना वो है। तो आप इसको बनाएं घर में तो देखें फिर आपको कितना मज़ा आता है। यहाँ पर मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। मुझे वैसे ये चावलों में अच्छी लगती है। चावलों में इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है। यकीन जाने इतनी मज़े की है। मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ, आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। अब मुझे इजाज़त दें।